किम जोंग उन 12 जून की सुबह 9 बजे मिलेंगे। मुलाकात सिंगापुर के आलिशान फुलटन होटल में होगी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसी और कितनी शाही होगी ये मुलाकात। दो जानी दुश्मन जल्द ही होंगे आमने सामने। मुलाकात का वक्त और जगह तय हो चुकी है। सिंगापुर के इस होटल में मिलेंगे ट्रंप और किम। मीटिंग के बाद किम छोड़ेगा हथियारों का जुनून। मुलाकात के बाद दोनों पक्के दोस्त बन जाएंगे। कितनी खास होगी किम और ट्रंप की मुलाकात। बस चंद रोज बाकी है जब किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने एक मेज पर बैठे होंगे। मुलाकात ऐतिहासिक होगी और इस मुलाकात के लिए अब जगह और वक्त तय हो चुका है। देखिए सिंगापुर के इसी आलिशान होटल में ट्रंप और किम जोंग 12 जून की सुबह 9 बजे मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के फुलटन होटल को इस मुलाकात के लिए अभी से तैयार कर दिया गया है। यहां सुरक्षा व्यवस्था हफ्ते भर पहले ही चाक चौबंद कर दी गई है। अमेरिकी अधिकारियों और सुरक्षा बल यहां अभी से डेरा जमाए बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच होने वाली मीटिंग कितनी लंबी चलेगी अभी तय नहीं है, लेकिन इस मीटिंग में कई अहम मसलों पर बात होगी। अमेरिका को उम्मीद है कि किम जोंग बातचीत के बाद अपनी हथियारों की सनक छोड़ देगा। वहीं किम जोंग भी उम्मीद करेगा कि उस पर लगे प्रतिबंधों में उसे थोड़ी ढील मिल जाए। हालांकि इस मुलाकात का अंजाम क्या होगा इसका पता 12 जून को ही लगेगा। किम जोंग के लिए खास तैयारी। 12 जून को ट्रंप और किम के बीच होने वाली मीटिंग कितनी कारगर साबित होगी फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन किम जोंग के लिए होटल में खास इंतजाम किए गए हैं। किम जोंग को महंगी विदेशी शराब पीने का शौक है, लिहाजा इस शौक का खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा किम जोंग के लिए लजीज खाने, रुकने के लिए आलिशान कमरे और बाकी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। होटल का बिल कौन चुकाएगा? किम जोंग इस मुलाकात के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचेगा, जो इसी फुलटन होटल में रुकेगा। इस होटल में एक रात का खर्च करीब 4 लाख रुपए है। ऐसे में किम जोंग के दल में जितने भी लोग होंगे उनका खर्च करोड़ों रुपए में बनेगा। ऐसे में सवाल ये कि बिल चुकाएगा कौन? होटल का सारा बिल चुकाने के लिए अमेरिका तैयार है, लेकिन उसे डर है कि नॉर्थ कोरिया गरीब देश होने के बावजूद भी अपने आत्मसम्मान को लेकर नाराज ना हो जाए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सिंगापुर सरकार ये सारा खर्च उठाएगी। वैसे नोबेल पुरस्कार विजेता संगठन ने इस मुलाकात पर होने वाला पूरा खर्च उठाने की पेशकश कर दी है। इस मुलाकात से पहले कई बार उतार चढ़ाव देखे गए। एक बार तो ट्रंप ने मुलाकात रद्द कर दी थी, लेकिन किम ने हाथ आगे बढ़ाया तो ट्रंप तैयार हो गए। मुलाकात का नतीजा क्या होगा फिलहाल बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि किम जोंग और ट्रंप दोनों की ही शान और शौकत और रुतबे का मुजाहिरा दुनिया को देखने को जरूर मिलेगा। मनोज अतलस के साथ गौरव पंडित, इंडिया न्यूज। नॉर्थ कोरिया के इतिहास में साल 2018 को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इसी साल किम जोंग ने 2 महीने के भीतर 2 देशों की पहली बार यात्रा की और इसी दौरान किम जोंग की कड़ी सुरक्षा का खुलासा भी हुआ। ऐसे में जब किम जोंग सिंगापुर जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कैसी होगी? इस तरह की होगी दरअसल कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। हंसता खिलखिलाता किम जोंग, बेखौफ होकर मिसाइल टेस्ट दिखाता किम जोंग। लेकिन किम जोंग का दूसरा चेहरा भी है जिसे मरने से डर लगता है, जिसे अपनी सुरक्षा की बेहद फिक्र होती है। और ये फिक्र चीनी दौरे के साथ साथ तब भी नजर आई थी जब बॉर्डर पर किम जोंग ने साउथ कोरिया से बातचीत की थी। तानाशाह किम जोंग की सुरक्षा कैसी है? सिंगापुर के फुलटन होटल में वैसे तो सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए गए हैं,
लेकिन जब किम जोंग ट्रंप से मुलाकात के लिए यहां पहुंचेगा तब किम जोंग की सुरक्षा कैसी होगी, आज हम आपको बताएंगे। किम जोंग की सुरक्षा की ये पानगी भर है। देखिए, जब किम जोंग नॉर्थ कोरिया में होता है तो उसकी कार के पीछे कैसे कमांडो जॉगिंग करते हैं। वैसे भी किम जोंग भारी भरकम सुरक्षा बलों के बीच रहता है। सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि परिंदा भी पर न मार सके। अमेरिकी तानाशाह किम जोंग 24 घंटे 6 लेयर सुरक्षा में घिरा रहता है। किम की सुरक्षा कोरियन पीपल्स आर्मी और प्योंगयांग कमांड के हाथों में रहती है। सुरक्षा इतनी सख्त रहती है कि कोई चींटी भी सुरक्षा घेरे में सेंध नहीं लगा सकती। किम जोंग जब साउथ कोरिया के दौरे पर गए थे तो किम को इस सुरक्षा घेरे में देखा गया था। किम जोंग की सुरक्षा में जिन जवानों को तैनात किया जाता है उन्हें फिटनेस टेस्ट और मार्शल आर्ट में ट्रेंड होने के बाद ही चुना जाता है और ये सुरक्षा बल बेहद मजबूत होते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आपको इनकी ट्रेनिंग से ही हो जाएगा। बताते हैं कि जब कोई विदेशी किम जोंग उन के कार्यक्रम में आता है तो उसकी घंटों तलाशी ली जाती है। उन्हें मोबाइल से लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाहर जमा करने के लिए कहा जाता है। लिहाजा इस बार किम जोंग खुद सिंगापुर जा रहा है तो नॉर्थ कोरिया किम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहता। किम की सुरक्षा को लेकर नॉर्थ कोरिया के अधिकारी कितने मुस्तैद है, इस बात का अंदाजा इसी से लग जाता है कि साउथ कोरिया की पीस हाउस की विजिटर बुक में साइन करने से पहले किम को जिस सीट पर बैठा था उस सीट के आसपास सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया ताकि किसी भी तरीके के जहर या बायोलॉजिकल वेपन से किम को नुकसान ना हो। कहा जाता है कि किम जोंग की सुरक्षा डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी सख्त होती है, जिसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसे में जब किम जोंग सिंगापुर पहुंचेगा तब उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी होगी और 24 घंटे उसकी सुरक्षा में नॉर्थ कोरिया के कमांडो तैनात होंगे। मनोज अतलस के साथ गौरव पंडित, इंडिया न्यूज। किम जोंग की सुरक्षा बेहद सख्त है, लेकिन इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी किसी से पीछे नहीं है। 12 जून को ट्रंप लाल लश्कर के साथ सिंगापुर पहुंचेंगे, तब उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी होगी। ट्रंप एयरफोर्स 1 विमान से सिंगापुर पहुंचेंगे और इसके बाद अपनी बीस्ट कार से होटल तक जाएंगे। हैरानी ये कि इस मुलाकात के दौरान ट्रंप की सुरक्षा में कम से कम 700 जवान तैनात होंगे। ट्रंप जब सिंगापुर के फुलटन होटल पहुंचेंगे तब ऐसी ही कड़ी सुरक्षा होगी, क्योंकि अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहता। राष्ट्रपति जो रहे, सुरक्षा के इंतजाम हमेशा कड़े रहते हैं। इस ऐतिहासिक मुलाकात के मद्देनजर फुलटन होटल के आसपास 300 कमांडो तैनात रहेंगे, जो आसपास के इलाके पर पैनी नजर रखेंगे। होटल में फेस स्कैनर और खास तरह के बैरिकेड लगाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा कैसी होगी? दुनिया की सबसे ताकतवर हस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश या दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो अपने खास प्लेन एयरफोर्स 1 से ही जाते हैं। एयरफोर्स 1 को फ्लाइंग व्हाइट हाउस कहा जाता है। एयरफोर्स 1 को खास अमेरिकी राष्ट्रपति की जरूरतों के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इस प्लेन के एक हिस्से में कमांडो और सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स के ठहरने का इंतजाम होता है। ये प्लेन एक बार में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। इतना ही नहीं, ये परमाणु हमले से बचने में भी सक्षम है और इसी में बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं भी परमाणु हमले को ऑपरेट कर सकते हैं। किसी लड़ाकू विमान की तरह एयरफोर्स 1 हवाई हमले करने में भी सक्षम है। ट्रंप की हवाई सुरक्षा ही कड़ी नहीं होती, बल्कि ऐसा ही सख्त सुरक्षा कवच जमीन पर भी होता है। जमीन पर ट्रंप का सुरक्षा कवच है खास कैडिलैक कार, जिसे बीस्ट कहा जाता है। ट्रंप के काफिले की ये कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। 18 फीट लंबी इस कार के टायर स्टील प्लेट से बने होते हैं। बीस्ट के टायर कभी पंक्चर नहीं होते।
बीस्ट के दरवाजे स्टील की 8 इंच मोटी प्लेट से बने होते हैं। इस कार पर गोली और परमाणु हमले का कोई असर नहीं होता। बीस्ट के दरवाजों में ऑटोमेटिक गन्स फिट है। कार के अगले हिस्से में नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है। अपनी इसी कार में ट्रंप होटल पहुंचेंगे। उनके साथ प्रतिनिधि मंडल भी होगा। जाहिर है किम जोंग और ट्रंप दोनों अपनी अहमियत और ताकत का खुलकर एहसास कराएंगे। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी हो जाती है। इसी वजह से अमेरिकी सुरक्षा बल सिंगापुर पहले ही पहुंच चुके हैं और अच्छी तरह से तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। मनोज अतलस के साथ गौरव पंडित, इंडिया न्यूज। ट्रंप और किम जोंग का मिलना अब तय है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका ने इस मुलाकात के लिए सिंगापुर को ही क्यों चुना। क्या यह मुलाकात अमेरिका या फिर साउथ कोरिया में नहीं मुमकिन थी? सिंगापुर में मुलाकात के पीछे कोई खास वजह है या फिर शातिर चाल? अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया है कि सिंगापुर के फुलटन होटल में किंग और ट्रंप की मुलाकात होगी, लेकिन सिंगापुर को क्यों चुना गया, इसके पीछे एक नहीं कई वजह है। साथ ही सिंगापुर में मुलाकात को लेकर नॉर्थ कोरिया को भी कोई दिक्कत नहीं। सिंगापुर में महामुलाकात क्यों? दोनों देशों के सिंगापुर से अच्छे संबंध। सिंगापुर को इस मुलाकात के लिए चुनने की एक बड़ी वजह है कि यहां नॉर्थ कोरिया का कोई दावा नहीं है। दोनों ही देशों के बीच संबंध भी बेहतर है। सिंगापुर उन देशों में से एक है जिसे खुद नॉर्थ कोरिया पसंद करता है और यहां वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करता है। साथ ही सिंगापुर से अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे हैं। सिंगापुर में शाही मुलाकात क्यों? नॉर्थ कोरिया से कम दूरी होना। सिंगापुर नॉर्थ कोरिया के हवाई रास्ते से भी काफी करीब है और सुरक्षा के लिहाज से कोई जोखिम नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो किम जोंग को हवाई यात्रा का भी डर है, जिसकी वजह से किम जोंग लंबी हवाई यात्रा नहीं करना चाहता। सिंगापुर में शाही मुलाकात क्यों? दोनों देशों की एम्बेसी का होना। तो इस खास